दोस्तों, एक बार फिर आपका खैर मुकदम है इस नए वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखें। ये बात इस वक्त की है जब मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे 3 बेटियां थीं, लेकिन वो सौतीली बेटियां थीं। उनकी माँ का इंतकाल हो चुका था और अब मैं उनकी माँ की एक बेटी कॉलेज में थी और दूसरी स्कूल में थी, और मेरा शोहर एक कंपनी में काम करता था। मेरे शोहर की आमदनी से मैं अपने घर का खर्चा नहीं चला सकती थी। मैं कभी मज़ा भी नहीं कर सकती थी, और मैं कभी मज़ा भी नहीं कर सकती थी या अपने शौक पूरे नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन मेरे शोहर का हादसे में इंतकाल हो गया। उनकी कंपनी प्राइवेट होने की वजह से वहां से कोई मदद नहीं मिली। अब मेरे लिए घर चलाना मुश्किल हो गया था। चंद दिन रिश्तेदारों ने मदद की, फिर उन्होंने भी हाथ उठा लिए। एक दिन में संजय नाम के एक आदमी से मिली। संजय सूद पर पैसे देता था। मैंने उससे पैसे कर्ज पर देने को कहा तो उसने मुझे कहा कि तुम मेरे पैसे वापस कैसे करोगी? अगर मैं पैसे दूं तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। जब उसने मुझे इनकार कर दिया तो मैं मायूस होकर वापस आई। अब मैंने अखबार में नौकरी के इश्तिहार तलाश करना शुरू कर दिया। एक जगह एक हेल्पर की नौकरी मिली। मैंने फोन किया और कहा, मैंने तुम्हारा इश्तिहार देखा है, तुम्हें हेल्पर की जरूरत है। सामने से जवाब आया, हाँ। मैंने कहा, मुझे ये काम करना है। तो उसने कहा, क्या तुमने पहले कभी काम किया है? लेकिन मैं काम कर लूंगी। फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं बहुत खुश हो गई और दूसरे दिन साड़ी पहनकर इंटरव्यू के लिए गई। वो जगह बहुत बड़ा बंगला था। इसके बाहर चौकीदार था। इसने मुझसे पूछा, तुम्हें किससे मिलना है? तब मैंने कहा कि मैं इंटरव्यू के लिए आई हूं। चौकीदार ने अंदर फोन किया और मुझे 5 मिनट बाद अंदर जाने को कहा। 5 मिनट बाद मैं अंदर गई। अंदर एक आदमी बैठा था। इसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम हो? मैंने कहा, हाँ। इसने कहा, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और तुम जिस काम के लिए आई हो वो शख्स बहुत बड़ा बिल्डर है। मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। अगर मुझे लगे कि तुम इस काम के लिए काबिल हो तो ही मैं तुम्हें नौकरी पर रखूंगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर उसने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया और पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो या नहीं? मैंने कहा, हाँ, मैं बीवा हूं। इसने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैंने कहा, मेरे 3 बेटियां हैं। और इसने पूछा, क्या तुम सिर्फ साड़ी पहनती हो या कभी जेंट्स टॉप या मनी सिकरट भी पहनती हो? मैंने कहा, मैं सिर्फ साड़ी पहनती हूँ। तब वो बोला, यहाँ तुम्हें जेंट्स टॉप मनी सिकरट पहनना पड़ेगा। मैंने सकने कहा, हाँ, मैं पहन लूंगी। तब इसने कहा, तुम्हारी ड्यूटी रात को भी हो सकती है, तुम रह सकती हो। तो मैंने कहा, हाँ, मैं रहूंगी। फिर उसने कहा, तो तुम कल से आ जाना, मैं तुम्हें मालिक से तुम्हारा तारिफ करवा दूंगा। अब मैं वहां से बाहर आई और इसी दिन बाजार गई, क्योंकि मुझे जेंट्स टॉप और मनी सिकरेट खरीदना था। दूसरे दिन मैं ब्लैक जेंस और रेड टॉप पहन कर गई। अगरचा मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी जेंस नहीं पहना था। मैं अंदर गई, फिर मैनेजर मुझे सर के कमरे में ले गए। मैं अंदर जाकर देखा तो वो बहुत बड़ा कमरा था। कमरे में सोफे थे, एक बड़ा बेड था और मेरे सामने 40 साल का एक आदमी बैठा था। मैनेजर ने मुझे कहा, ये साहब हैं, वो बहुत बड़े बिल्डर हैं। आज से तुम्हें उनके साथ रहकर काम करना है। फिर इसने साहब से कहा, साहब, ये आपके काम करेगी। फिर मैनेजर चले गए। अब कमरे में सर और मैं ही थी। सर ने मुझे अपने पास बुलाया और टीवी ऑन किया। उसमें उसने एक फिल्म शुरू कर दी। सिम देखने के बाद थोड़ी सी शर्म आने लगी। उसके मेरे करीब आओ, मैं इर्द गई कि उसने मुझे छूना शुरू कर दिया और बोला, मेरे लिए तो तुम बहुत ही अच्छी हो। फिर उसने अपना फोन साइलेंट कर दिया और मुझसे कहा, तुम भी अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। बिस्ने अपना फोन स्विच ऑफ दिया। मैंने भी फोन बंद कर दिया और मुझे अपनी गोद में बैठने का इशारा किया।
मैं इसकी गोद में बैठ गई। मैं इसकी गोद में बैठ गई। मैं पहली बार किसी अजनबी शख्स के साथ थी। मुझे बहुत अजीब सा तजर्बा हो रहा था। इस दौरान मैं भी इसकी हो गई थी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। लगभग 20 मिनट बाद हम नॉर्मल हो गए। इसके बाद इसने मुझे 5,000 रुपए दिए और मुझे खुश फिर ऐसे जाने दिया। मैं फिर हम ऐसे ही चलते रहे। एक दिन सर फैमिली के साथ बाहर गए थे। फिर मुझे मैनेजर ने बुलाया और कहा तुम साहब को बहुत खुश रखती हो, प्लीज मुझे भी एक मौका दो। आखिर मैं ही तो था जिसने तुम्हें इंटरव्यू में सिलेक्ट किया था। अब मैंने थोड़ी सी घबराहट के साथ कहा हाँ क्यों नहीं। अब मुझे इसकी आदत पड़ गई थी। फिर मैं और संजय कमरे में आए। संजय ने सिक्योरिटी गार्ड को फोन किया और कहा अगर कोई आए तो उसे कह देना कि साहब नहीं है। और फिर संजय ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद संजय का भी हो गया। पूरा हफ्ता सर ना आए तब तक मैंने संजय के साथ मजा किया और संजय भी मुझे उसके लिए रोजाना 1,000 रुपए देता था। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। तब तक आओ। वीडियो में आने वाले नाम, किरदार और वाकयात सिर्फ ख्याली हैं। उनका किसी भी शख्स से कोई ताल्लुक नहीं। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।